नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत तृतीय भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के चतुर्थ पाठ जृंभस्व सिंह दंतास्ति गणयिष्ये का अध्ययन करेंगे। इसे सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये एक नाट्यांश है और अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलं महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। यथा च केनापि कविना कथितं काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि काव्यों में नाटक रम्य होता है, यानी नाटक बड़ा अद्भुत होता है, और नाटकों में भी शकुंतला रम्य है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया अंश है। इसमें हम देखेंगे कि दानवों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहाँ वो बालक सर्वदमन अर्थात भरत की शेर के बच्चों के साथ क्रीड़ा और व्यवहार और चंचलता को देखकर और उनके मन में बालक के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उनको विश्वास होता जाता है कि सर्वदमन उनका स्वयं का पुत्र है, और इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ में वर्णित किया है। तो हम इसे पंक्तिबद्ध तरीके से पूरा समझने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय का शीर्षक है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणयिष्ये। सिंह अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांतों की गिनती करूंगा। नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे से। हमने देखा कि ये एक नाटक है और स्टेज पर इस नाटक को खेला जा रहा है। तो आवाज़ जो है पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आ रही है, यहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है। माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। चापलम का मतलब होता है चंचलता, यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है कि चंचलता मत करो। कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, क्या तुम अपने स्वभाव पर आ गए हो, क्या तुम अपने पर आ गए हो, यानी तुम अपने स्वभाव जैसा काम कर रहे हो। तो ये आवाज़ें पर्दे के पीछे से सुनाई दी। राजा कर्णम दत्वा, राजा दुष्यंत जो हैं वो कान देकर सुनते हैं, यानी ध्यान से सुनते हैं। अभूमिः इयम अविनयस्य, अर्थात अविनय के लिए ये भूमि उचित नहीं है। चंचलता करने के लिए वो ये सोच रहे हैं कि विनयहीनता के लिए या चंचलता के लिए ये उचित स्थान नहीं है। कौन खल्वेश निषिध्यते, यह किसको रोका जा रहा है या किसको चंचलता के लिए यहाँ पे कौन रोक रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं। शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार देखते हैं, यानी जिधर से आवाज़ आती है उस तरफ देखते हैं। सविस्मयम, और देखकर और आश्चर्य के साथ, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। अये कौन खलु अयम अनुबंध्यमानः तपस्वनी भयाम अबाल सत्वो बालः। तो आश्चर्य के साथ वो कहते हैं, अरे यह कौन वास्तव में पीछे पीछे दौड़कर बेचारी जो तपस्विनियाँ हैं, तापसियाँ हैं, वह असाधारण शक्ति संपन्न बालक को रोक रही हैं। अनुबंध्यमान का मतलब होता है कि पीछे पीछे जाकर रोकना, अनुसरण करते हुए रोकना। अबाल सत्वों का मतलब होता है असाधारण शक्ति संपन्न। तो यहाँ पे राजा ने देखा, आवाज़ की दिशा में जब देखा तो उन्होंने देखा कि दो तपस्विनियाँ एक बालक को जो परम शक्तिशाली है उसको पीछा करके किसी कार्य को करने से रोक रही हैं। आगे देखिए,
अर्धपीतस्तनम मातुरामर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीतस्तनम मातुरा यानी जिसने अपनी माँ का आधा दूध पी लिया है। आमर्द क्लिष्ट केसरम जिसके बाल खींचने से क्लिष्ट हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। प्रकीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति ऐसे सिंह शिशु यानी शेर के बच्चे को खेलने के लिए पकड़ लिया गया है, बलपूर्वक खींच रहा है। अर्थात यहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बालक जो असाधारण शक्ति संपन्न है, वह सिंह के शिशु को, जिसने अभी तक अपनी माँ का दूध पूरा नहीं पिया है, उसको बालों से पकड़कर खींच रहा है साथ में खेलने के लिए। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्वनी भयाम स बालः। तब जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ दो तपस्विनियों के साथ वह बालक स्टेज पर प्रवेश करता है। यानी अभी तक जो आवाज़ आ रही थी, जो दृश्य का जो वर्णन किया जा रहा था, वो स्टेज के पीछे से वर्णन किया जा रहा था और राजा के द्वारा उस दृश्य को देखते वर्णन किया जा रहा था। अब वो बालक और वो दो तापसियां स्टेज पर प्रवेश करते हैं। बालः जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य। अरे सिंह मुख खोलो, तेरे दांत गिनूंगा। दंतास्ते गणेश्य। प्रथमा यानी पहली तपस्विनी वो कहती है, अविनीत किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र रोषि हंत वर्धते ते संरंभ स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम धेयो असि। प्रथम तापसी थोड़ा सा डांटते हुए इस बालक को कहती है कि अविनीत, अविनीत का मतलब विनयहीन यानी चंचल। किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्र करोषि, क्यों हमारी संतान के समान इस प्राणी को कष्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे अपत्य निर्विशेषाणि का मतलब हो गया संतान के समान, सत्वानी का मतलब होता है प्राणी और विप्र करोषि का मतलब होता है कष्ट देना। तो क्यों तुम संतान के समान इस प्राणी को कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते संरंभ, और के बड़े खेद का विषय है कि तुम्हारा क्रोध जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। संरंभ का मतलब क्रोध, यानी तुम्हारी शरारतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम धेयो असि, और इस स्थान के ऋषि जनों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, सर्वदमन वो बिल्कुल उचित रखा है। यानी जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम्हारे गुण हैं। कृत्य नाम धेयो असि, तुम्हारा नाम जो है सर्वदमन बिल्कुल उचित ही है, तुम सबका दमन करते रहते हो। द्वितीया यानी दूसरी तापसी कहती है, ऐशा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी। वो कहती है कि यह शेरनी निश्चित ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी। लंघिष्यति का मतलब आक्रमण करना, आक्रमण करेगी। यदि तस्या पुत्रकम न मुंचति, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। मुंचसी छोड़ना, यदि तुम उसके पुत्र को छोड़ते नहीं हो तो वो जरूर माँ जो है, वो शेरनी जो है, वो तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी। यह सुनकर बालक क्या कहता है, सस्मिता मुस्कुराते हुए, अहो ओहो बलिय खलु भीतो अस्मि, मैं तो वास्तव में बहुत अधिक डर गया हूँ। बलिय यानी बहुत अधिक, खलु भीतो अस्मि यानी मैं अत्यधिक डर गया हूँ। और वो इस तरह से बोलता है कि उनका मजाक उड़ाने की तरह से, बलिय खलु भीतो अस्मि, मैं तो तुम्हारी बात सुन के बहुत डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शति, ऐसा कह के अपने नीचे का ओष्ठ दिखाता है, यानी उस अपने होठ को बिचकाता है और उनका मजाक उड़ाता है। प्रथम तापसी कहती है, वस एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, के पुत्र इस बाल मृगेंद्र को यानी बाल सिंह शावक को छोड़ दो, इस छोटे शेर के बच्चे को तुम छोड़ दो।
अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी। क्रीडनकम यानी खिलौना, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना खिलौना लाकर देती हूँ। बालक कहता है कुत्र, कहाँ है? देहते तम, तो मुझे लाकर दे दो, उसने कहा इसे दे दो। देहते तम तत् इति हस्तम प्रसार्यति, ऐसा कहकर हाथ प्रसारता है, हाथ फैलाता है। द्वितीया यानी दूसरी तापसी यहाँ कहती है सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम। विरमयितुम का मतलब होता है रुक नहीं सकता। दूसरी तापसी कहती है कि अरे सुव्रता, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, यानी इसे सिर्फ बातों से तुम बहला नहीं सकती। गच्छ त्वं मदीय उट्टजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तमस्योपहर। वो आगे कहती है कि गच्छ त्वं मदीय उट्टजे, तुम मेरी कुटिया में जाओ। मदीय का मतलब मेरे, उट्टजे का मतलब कुटिया में, झोपड़ी में। तुम मेरी झोपड़ी में जाओ, मेरी कुटिया में जाओ। मार्कंडेयस्य ऋषि कुमारस्य यानी मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्ण चित्रितो, वर्ण से चित्रित किया हुआ यानी रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूर तिष्ठति, मिट्टी का मयूर रखा हुआ है। मृत्तिका मयूर तिष्ठति का मतलब मिट्टी का मयूर रखा हुआ है। तमस्योपहर, उसे ले आओ, तुम उसे लेकर आ जाओ। यहाँ पे दूसरी तापसी कहती है कि ये बातों से नहीं मानेगा, केवल बातों से हम इसे बहला नहीं सकते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार की रंगों से रंगी हुई, एक रंगों से रंगा हुआ एक मृत्तिका मयूर है यानी मिट्टी का एक मोर है, उसे जाकर लेकर आ जाओ। प्रथमा यानी प्रथम तापसी कहती है तथा, तथा का मतलब यहाँ है ठीक है। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर वो वहां से निकल गई। बालक कहता है अनेनेव तावत क्रीडयिष्यामि, अर्थात तब तक मैं इसी से खेलूंगा। क्रीडयिष्यामि यानी खेलूंगा, तब तक मैं इसी से खेलूंगा, इसी से यानी इस सिंह शिशु से ही खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हंसती, ऐसा कहकर तापसी की ओर देखकर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है। तापसी कहती है भवतु न माम्यम गणयति, वो कहती है कि रहने दो, मुझे तो ये गिनती में ही नहीं लाता, मुझे ये गिनता ही नहीं, यानी मेरा कहना ही नहीं मानता है। पारस्वम अवलोक्य, आसपास देखकर, इधर उधर बगल में देखती है कोई हो। कोत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है, यहाँ प्रश्नवाचक लगा हुआ है, वो आवाज़ देते हुए कहती है कि क्या कोई ऋषि कुमार यहाँ पे है। तभी उसे राजा दुष्यंत दिखाई देते हैं, राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर। भद्रमुख एहि तावत, वो उसे कहती है कि हे भद्र पुरुष, यहाँ आए, इधर आइए। मोच्यानेन डिम्ब लीलिया बांध्यमानम बाल मृगेंद्रम, यानी अपने खेल में, अपने खेल के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए इस सिंह शिशु को इससे मुक्त करा दीजिए। यानी सर्वदमन जो है वो इस सिंह शिशु को अपने खेलों के द्वारा परेशान कर रहा है, कृपया इसे इससे छुड़ा दीजिए, मुक्त करा दीजिए। तो राजा उपगम्य, राजा जो है वो पास में जाकर सस्मिता, मुस्कुराहट के साथ, अयि भो महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि कुमार, महर्षि के पुत्र, इस तरह से वो संबोधित करते हैं उस बालक को। तापसी कहती है भद्रमुख, है भद्र पुरुष, न खल्वयम ऋषि कुमारः, वास्तव में ये ऋषि कुमार नहीं है, यानी यह ऋषियों की संतान नहीं है। राजा कहते हैं आकार सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, यानी आकार की समानता और चेष्टाएं भी ऐसा ही कहती है, यानी इसका जो आकार प्रकार है, डील डोल है, और इसकी जो चेष्टाएं हैं, जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, उससे भी ऐसा ही लगता है कि ये कोई ऋषियों की संतान नहीं है, कोई संतों की संतान नहीं है,
स्थान प्रत्यया तु वयमेव तर्किणः। वो कहते हैं कि स्थान के विश्वास के कारण मैंने ऐसा सोचा था, यानी क्योंकि यहाँ सब आसपास ऋषियों के आश्रम हैं, उनकी झोपड़ियाँ हैं, और ये बालक आप तपस्वियों के साथ ही खेल रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि ये कोई ऋषि कुमार है, और इसीलिए मैंने इसे ऋषि कुमार के नाम से संबोधित किया। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, अर्थात जैसा उससे प्रार्थना की गई थी वैसा ही करता है। अर्थात उस तापसी ने कहा था कि सिंह शिशु को इस बालक से मुक्त कराओ, तो राजा ने वैसा ही किया। राजा बालकम उपलालियन, यानी उस बालक को लाड करते हुए, न चेन मुनि कुमारो अयम अथ कोस्य व्यपदेश, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो इसका कुल कौन सा है, इसका व्यपदेश, व्यपदेश का मतलब कुल, इसका कुल कौन सा है, इसका वंश कौन सा है। तापसी कहती है पुरुवंश, अर्थात ये पुरुवंश का है। राजा जब ये बात सुनता है तो आत्मगतम, यानी मन ही मन में स्वयं से, अपने आप से, कथमे कान्वयो मम, क्या मेरे ही एक वंश का है ये, यानी क्या हम दोनों एक ही वंश के हैं, मन ही मन ऐसा वो सोचता है। प्रकाशम, यानी खुले में। अब वो उनसे वापस तापसी से कहते हैं, न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेस विषय, यानी स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए स्थान नहीं है यहाँ। तो कोई जो पुरुवंश जो है वो एक क्षत्रिय वंश है, तो इस स्थान पर तो आना हो नहीं पाता है, यानी स्वेच्छा से क्षत्रिय इस स्थान पर तो नहीं आएंगे। तो अपनी मन की जो भावना है उसको प्रकट करते हैं राजा यहाँ। यानी राजा ये पूछना चाहते हैं कि ये पुरुवंशीय कैसे हो गया, ये बालक जो है पुरुवंशीय कैसे है। तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति, यानी है भद्र पुरुष, आप सही कहते हैं, आपका कहना सही है। अप्सरः संबंधे नास्य जनन यत्र देवगरोस्त उपवने प्रसूता, अर्थात अप्सरा के संबंध से इनकी माँ ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में जन्म दिया है। यहाँ देवगुरु तपोवने, यानी देवगुरु के तपोवन में, देवगुरु यहाँ कौन है, मारीच ऋषि, यानी मारीच ऋषि के आश्रम में प्रसूता, यानी जन्म दिया। तो किसी अप्सरा के संबंध से इनकी माँ ने देवगुरु के तपोवन में इस बालक को जन्म दिया है। राजा आगे पूछते हैं, एक बार अपवार्य, अपवार्य का मतलब मुंह हटाकर, दूसरे मतलब जनता को, जो दर्शक हैं उनको संबोधित करते हुए, हंतः आश्चर्य है, द्वितीयमिदा आशा जननम, यह तो दूसरी आशा का जन्म हुआ है, यानी दूसरी एक आशा ने जन्म लिया है। राजा के मन में ये आशा है कि यह बालक जो है उनका पुत्र हो सकता है। और अब जैसे जैसे वो उनकी बात को बल मिल रहा है, वैसे वैसे वो प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और अपनी बात को आगे रख रहे हैं। प्रकाशम का मतलब वापस खुले में, यानी बोल रहे हैं। अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षे पत्नी, तो यह जो देवी है वो किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है, ये कौन से राजा की धर्म पत्नी है। तापसी यहाँ कहती है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्त्यस्तुम चिंतिष्यति, अर्थात धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। धर्मदार परित्यागिनो, यानी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले का। यहाँ पे तापसी जो है वो कहती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया उसका नाम लेना ही पाप है और अशुभ है। उसका नाम लेने, उसका नाम का उच्चारण करने के बारे में, संकीर्त्य तुम, उच्चारण करने के बारे में कौन सोचेगा, यानी कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। राजा स्वगतम, राजा मन ही मन में, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति, यह कहानी तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। लक्ष्य करोति, संकेत कर रही है। यदि तावदस्य शिशोर मातुर्मम नामतः पृच्छामि, वो सोचते हैं कि यदि इस बालक की माँ का नाम पूछ लेता हूँ तो, शिशोर मातुर्मम, इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य परदार व्यवहार,
फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हैं और वो सोचते हैं कि अथवा दूसरी स्त्री के बारे में नाम आदि पूछना ये अनार्य तो नहीं है, ये व्यवहार अनुचित तो नहीं है, ऐसा वो मन ही मन सोचते हैं। प्रविशस्य मृण मयूर हस्ता, इतने में वो दूसरी तपस्विनी जो मिट्टी का मयूर लेने के लिए गई थी, वो हाथ में मिट्टी का मयूर लेकर, मिट्टी का मोर लेकर प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, वह सर्वदमन को संबोधित करते हुए कहती है कि सर्वदमन शकुंतलावण्य प्रेक्षस्य, शकुंत का मतलब पक्षी, लावण्यम का मतलब सौंदर्य। वह कहती है कि पक्षी के सौंदर्य को देखो। बाल यानी बालक, सदृष्टि क्षेपम, निगाह फेंकते हुए, इधर से मतलब निगाह को फिराते हुए वो कहते हैं कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। जब उन्होंने सुना ये शकुंतलावण्यम, तो उन्होंने सोचा कि वो उनके माता की सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो उसने, बालक ने पूछा कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभे, दोनों तापसियां एक साथ, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल, नाम की समानता के कारण ये मातृवत्सल बालक जो है ये धोखा खा गया। वंचित यानी यहाँ पे थोड़ा भ्रमित हो गया। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे शकुंतलावण्यम में दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो है पक्षी का सौंदर्य, एक है शकुंतला का सौंदर्य। तो इसीलिए बालक जो है नाम की समानता के कारण धोखा खा गया। द्वितीया, अब दूसरी तापसी कहती है वस अस्य मृतिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्येति भणितो असि। वो कहती है कि पुत्र, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, इसको देखो, मैंने ऐसा इसके बारे में कहा है, इस मयूर की सुंदरता के बारे में कहा है। राजा आत्मगतम, मन ही मन में क्या कहते हैं, किम वा शकुंतलेतस्य मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। बड़े आश्चर्यचकित होकर वो सोचते हैं मन ही मन में। संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, फिर नाम का सादृश्य जो है वो तो बहुत मिलता है, नाम बहुत आपस में मिलता है। राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। बालक जो है वो कहता है मातः रोचते में एष भद्र मयूर, हे माँ, वो उन तपस्वियों को संबोधित करते हुए, माँ के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। रोचते, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। इति क्रीडनक मादते, ऐसा कहकर वो खिलौना ले लेता है। प्रथम तपस्विनी कहती है विलोक्य सोद्वेगम, देखकर और उद्विग्न के साथ, उत्तेजित होकर उसे कोई चीज नजर आती है, वो उद्विग्न हो जाती है। वो कहती है अहो, अरे, रक्षा करंडकमस्य मणिबंधे न दृश्यते, ये मणिबंध पर यानी कलाई पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं देता है। रक्षा का जो इसके सूत्र बांधा हुआ था, गंडा बांधा हुआ था, वो नजर नहीं आ रहा है। ये देखकर वो विस्मित हो जाती है, थोड़ी उद्वेगित हो जाती है। राजा अल्मा वेगेन, राजा कहते हैं घबराओ मत। नन्विदमस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, राजा कहते हैं कि अरे यह इसके शेर के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था, परिभ्रष्ट हो गया था। परिभ्रष्ट का मतलब गिर जाना। इत्यादातु मिच्छति, ऐसा कहकर उठाना चाहते हैं। राजा उठाने के लिए झुकते हैं, उठाना चाहते हैं। राजा को ऐसा करते देखकर उभे, दोनों एक साथ, वो क्या कहती हैं, माँ खल्वेत अवलंब्य कथम गृहीतमनेन इति विस्म्याद परस्परम अवलोक्यतः। वो कहती हैं कि इसे उठाओ मत, माँ खल्वेत तद अवलंब्य, इसे उठाओ मत, यानी इसमें कुछ हानि है, इसको हाथ मत लगाओ। लेकिन वो देखती है कथम, क्या, गृहीत मनेन, इन्होंने तो उठा लिया, इन्होंने तो अपने हाथ में ले लिया है। और इस प्रकार आश्चर्य में आपस में एक दूसरे को देखती है। राजा जब उनको इस तरह से आश्चर्य करते हुए देखते हैं तो कहते हैं किमर्थम
प्रतिसिद्धाम स्मः। वो कहते हैं कि हमें किस लिए रोका गया था, यानी मुझे इसे उठाने के लिए आप क्यों रोक रही थी। यह सुनकर प्रथम तापसी कहती है, प्रथमा शृणोतु महाराज, सुनो महाराज, ऐसा अपराजिता नामोषधिरस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता। यह अपराजिता नाम की औषधि भगवान मारीच ने इसके जात कर्म संस्कार यानी जन्म संस्कार के समय दी थी। तो उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया। एताम किल माता पितरा वात्मानाम च वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न गृह्णाति। आगे उस तापसी ने बताया कि इसे वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके द्वारा अलावा यानी स्वयं उस बालक के अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता, इसको कोई और भी ले नहीं सकता, ऐसा उसने इसके बारे में बताया। राजा पूछते हैं, अथ गृह्णाति, यदि उठा लेता है तो। प्रथमा यानी प्रथम तापसी कहती है, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, तब उसको यह सांप बनकर काट लेती है। अर्थात ये जो रक्षा सूत्र है ये सांप बन जाता है और माता या पिता या स्वयं या बालक इसके अलावा कोई भी अन्य अगर इसको उठा ले तो सांप बनकर यह रक्षा सूत्र उसे डस लेता है। राजा भवती भयाम कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या आपने कभी इसके विकार या प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यानी आप कह रही हैं कि ये तीन के अलावा माता पिता और उस बालक के अलावा कोई अन्य उठा ले तो उसको सांप बन के डस लेती है, तो क्या आपने इस प्रक्रिया को, इस विक्रिया को कभी होते हुए देखा है। तो उभे दोनों एक साथ कहती है, अनेक शह यानी अनेक बार, अनेक शह का मतलब अनेक बार। राजा सहर्षम आत्मगतम, बड़े हर्ष के साथ मन ही मन में राजा जो है बड़े हर्ष के साथ अपने आप से कहते हैं, कथमीव संपूर्णमपि में मनोरथम नाभिनंदामि, मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं, यानी मेरे सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं। राजा को एक के बाद एक अनेक ऐसी बातें मिल रही है जिससे यह प्रूव होता है कि ये बालक जो है दुष्यंत का ही पुत्र है, इसलिए वो अत्यंत हर्ष में हैं, उनके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। इति बालम परिस्वजते, और इस प्रकार कहकर उस बालक को गले लगा लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। बालक कहता है, मुंच मामा, मुझे छोड़ दो। यावन माता सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं अपनी माँ के पास नहीं जाता हूँ, माँ के पास जाऊँगा, गमिष्यामि जाऊँगा, यानी अब मैं अपने माँ के पास में जाऊँगा। सकाशम का मतलब पास। राजा कहते हैं, पुत्र कह यानी पुत्र, मया सहेव मातरम अभिनंदिष्यसि, यानी मेरे साथ अपनी माँ का अभिनंदन करोगे, यानी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, हम लोग मिलकर तुम्हारी माता का अभिनंदन करेंगे। बालक कहता है, बालः मम खलु तातो दुष्यंतः, मेरे पिताजी दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं हो। और यह बात, अंतिम बात सुनकर राजा को अंतिम प्रमाण मिल जाता है। राजा कहते हैं, सस्मितः, मुस्कुराहट के साथ, एष विवाद एव प्रत्याययति, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है, यानी यहाँ पे ये जो विवाद है, तुम कहते हो कि तुम्हारे पिताजी दुष्यंत है और इसी से ये विवाद समाप्त होता है, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। यहाँ से ये पाठ समाप्त होता है। इस प्रकार इस अध्याय में हमने देखा कि बातचीत के प्रसंग से राजा दुष्यंत को यह विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है, और इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य अत्यंत मनमोहकता के साथ में वर्णित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।